देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। सुबह बनारस की विश्व प्रसिद्ध आरती में मुख्य अतिथि बने बीके सूरज भाई। काशी की गंगा से लेकर प्रयागराज के त्रिवेणी तक वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज भाई ने विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर ईश्वरीय संदेश दिया। बात करते हैं काशी अर्थात बनारस की। माउंट आबू मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज भाई, बीके गीता, बीके रूपेश के वाराणसी आगमन पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इस अवसर पर बीके सूरज भाई ने अपने जीवन के कुछ अविस्मरणीय अनुभव सभी के साथ साझा किए। इसके साथ ही काशी के विश्व प्रसिद्ध अस्सी घाट में आयोजित होने वाली सुबह बनारस की विशेष आरती में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर बीके सूरज भाई एवं अन्य सदस्यों ने विश्व शांति की कामना के साथ आयोजित आरती और हवन में भाग लिया। आरती के पश्चात स्पीड बोट से मां गंगा की अविरल धारा में घाटों का भ्रमण कर सभी मंत्र मुग्ध हुए। काशी भ्रमण एवं दर्शन के अवसर पर ललिता घाट से विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का अवलोकन करते हुए बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। वहीं काशी के नवीन दिव्य और भव्य स्वरूप को निहार गदगद हुए। इस अवसर पर बीके दीपेंद्र, बीके तापोशी, दिल्ली के बीके नितिन समेत कई लोग उपस्थित थे। काशी नगरी प्यारी जहाँ बाबा का दरबार, दर्शन चले प्राणी जीवन मिले न बारंबार। अब बात करते हैं प्रयागराज में लगे महाकुंभ की। अपने सहयोगियों के साथ वह महाकुंभ में लगे स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ पहुंचे। यहाँ मेला प्रभारी बीके मनोरमा, लखनऊ सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा तथा अन्य बहनों ने उनका स्वागत किया। वहां उपस्थित सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह दुर्लभ संयोग बहुत मुश्किल से आता है, इसलिए हमें इसका पूरा फायदा लेना चाहिए। तुम इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि प्रभु पालना में पल रहे हो। ये बात रियलाइज करने की है। हम प्रभु पालना में पल रहे हैं। सोच के देखो, किसी की पालना एक गरीब के घर हो, किसी की पालना साहूकार के घर हो, किसी की पालना राजा के पास हो, कितना अंतर होगा। और किसी को पाल रहा हो स्वयं भगवान। यात्री कृपया ध्यान दें मुहिम के तहत भव्य आयोजन। दिन प्रतिदिन तेज होती जीवन की रफ्तार हमारे जीवन के सुकून को बहुत प्रभावित कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अप्रिय घटनाओं का आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस बात की गंभीरता को समझते हुए ब्रह्मा कुमारीज के यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा सड़क सुरक्षा जागृति परियोजना के अंतर्गत यात्री कृपया ध्यान दें नाम से एक मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के सिरसा स्थित आनंद सरोवर परिसर में प्रभाग द्वारा उक्त अभियान की लॉन्चिंग की गई, जिसमें तहसीलदार भुवनेश मेहता, मोटर व्हीकल ऑफिसर कुलदीप सिंह, प्रभाग की चेयरपर्सन बीके दिव्य प्रभा, वाइस चेयरपर्सन बीके सुरेश, राष्ट्रीय संयोजक बीके कविता, मुख्यालय संयोजक बीके कमल, सिरसा सर्कल की मुख्य बीके बिंदु तथा सिरसा मीडिया के पत्रकार बंधु भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। सभी ने दीप प्रज्वलन कर अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। यह अभियान हरियाणा तथा पंजाब के विभिन्न स्थानों से होता हुआ 11 फरवरी को बठिंडा में संपन्न होगा। जब हम यात्रा करते हैं तो हमेशा ये समझते हैं कि हमारे पास सामान कम हो। थोड़ी में सारा कुछ, सारा संसार हमारे तो बैग में होता है, क्योंकि यात्रा पर निकले हैं। ये जीवन यात्रा में भी हमें समेटना, थोड़े में समा लेना, ये कला भी हमारे अंदर होनी चाहिए। सारे जीवन सफर का रिकॉर्ड जब भगवान के आगे रखूं, तो क्या वो फोटो एल्बम ऐसा बनेगा जिसको देखकर मुझे भी गर्व हो और उसको भी गर्व हो कि ये कलेक्शन बहुत। आगे सिरसा शहर के 12 विभिन्न संस्थानों में जीवन के सफर को सुहाना बनाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तथा लेक्चर के द्वारा महत्वपूर्ण प्रेरणाएं दी गई। साथ ही यातायात के नियमों का पालन करने का आह्वान किया गया। लखनऊ में ब्रह्मा कुमारीज के गोमती नगर सेवा केंद्र पर एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय था जीवन के सफर में दिल कहे वहाँ जिंदगी वहाँ।
इसमें मुख्य वक्ता के रूप में मुंबई से आए मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर ईवी गिरीश ने 3 दिवसीय शिविर कराया, जिसका काफी लोगों ने लाभ लिया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। वहीं बीके ईवी गिरीश ने कहा कि खुशी, शांति, प्रेम और आनंद सर्वोच्च सत्ता जो कि सागर है, उन्हीं से ही मिल सकती है। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बिजली पावर हाउस से मिलती है, उसी प्रकार हमें भी सुप्रीम पावर से कनेक्ट होना होगा, तभी हमें सर्व गुणों की प्राप्ति होगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ यूनिवर्सिटी के निवृत्त वाइस चांसलर एसपी सिंह, इंजीनियर रविंद्र सिंह, टेक्नो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन आर.के. अग्रवाल, IMRT बिजनेस स्कूल के चेयरमैन DR बंसल भी उपस्थित थे। इक्वली एंड पैरेलली हम कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ एक मिसिंग डायमेंशन, ऐसा एक चीज़ है जिस पर हम थोड़ा सा अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, या वो हमारे पकड़ से बाहर, या हमारे 24 घंटे के जीवन के एजेंडा में वो मिसिंग लिंक है। उसे हम आध्यात्मिकता कहते हैं। हमारी समझ, हमारी भावनाएं, हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, वहाँ हम बहुत आउटडेटेड हो गए हैं, बहुत पिछड़ गए हैं। हमने इसकी तुलना में उसको एडवांस नहीं किया। हाल ही में ब्रह्मा कुमारीज के वैंकूवर, कनाडा की कोऑर्डिनेटर बीके क्लॉडिया और बीके जसवंती का दिल्ली के किंग्सवे कैंप स्थित सेवा केंद्र पर आगमन हुआ। इस कार्यक्रम में बीके क्लॉडिया और बीके जसवंती ने योग और आध्यात्मिकता के सफर से जुड़े अनमोल अनुभव सभी के साथ साझा किए, जिसमें बताया कि किस तरह दंत चिकित्सा के पेशे में होने के बावजूद उन्होंने राजयोग ध्यान कोर्स के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया और अतः अपना जीवन सेवा में समर्पित किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने होली हाउस में युवाओं के लिए अवेकनिंग द पावर्स विद इन विषय पर संबोधित किया। तो वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के राजीव गांधी छात्रावास में स्पिरिचुअल हेल्थ 2025 विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके साधना के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहे। दिल्ली का उनका दौरा एक ज्ञानवर्धक अनुभव रहा, जिसने किंग्सवे कैंप के बीके सदस्यों को आध्यात्मिक रूप से प्रेरित और ऊर्जावान किया। ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके मृत्युंजय भाई एवं शिक्षा प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके शिविका ने भारत के खान मंत्री जी किशन रेड्डी से उनके दिल्ली आवास पर स्नेह भरी मुलाकात की। बीके मृत्युंजय भाई ने मुख्यालय स्थित शांतिवन परिसर के पास दादी प्रकाशमणि पार्क में बने नवसृजन वाटर शो के उद्घाटन के लिए उन्हें निमंत्रण दिया। इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत राजस्थान में जालोर के सांसद लुम्बाराम चौधरी से स्नेह भरी मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की, साथ ही मुख्यालय आने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर रेडियो मधुबन के बीके रोहित भी मौजूद थे। विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में यूपी सहारनपुर के मेडिग्राम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर्स तथा पेशेंट और उनके अटेंडेंट्स के समक्ष जागरूकता अभियान के तहत ब्रह्मा कुमारी स्थानीय सेवा केंद्र से बीके सौरभ ने कैंसर पर जागरूकता के लिए टिप्स दिए और किस प्रकार से कैंसर को रोक सकते हैं, किस तरह से हम अपने दिनचर्या में परिवर्तन करके परमात्मा की याद से तथा एक अच्छी जीवन शैली से इसकी रोकथाम कर सकते हैं, इसकी जानकारी दी। उन्होंने नेचुरल डाइट, शुद्ध खान-पान, तनाव मुक्त जीवन शैली से तथा परमात्मा की याद से इस बीमारी पर विजय प्राप्त करने की युक्ति समझाई। इसके पश्चात बीके नेहा ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करवाया। इसी क्रम में दूसरा कार्यक्रम एरोमेड में भी आयोजित किया गया, जिसमें बीके सौरभ ने कैंसर पर जागरूकता के लिए सभी को टिप्स दिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।